तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। आइए शुरू करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। लिथोस्फीयर नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटता है, जिसे कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल सरप्राइज टू नो, अपन सरप्राइज होंगे जान के, दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये धीरे धीरे चलती है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। हर साल 1 मिलीमीटर चलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा। ये मोल्टेन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से होता है, जो अर्थ के अंदर होता है। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर। वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है, एज शो इन द एक्टिविटी, जैसा एक्टिविटी में दिखाया। ये वाली एक्टिविटी है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये चेंज अर्थ पे भी होता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स पर डिवाइड है, विच कॉज दैम। उन्हें कहते हैं द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द इज कॉल्ड, जो है वह एंडोजेनिक फोर्स होता है, और जो अर्थ की सरफेस पे होता है एक्सोजेनिक होता है। तो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक से क्या होता है, सडन फोर्स, जैसे अर्थ के वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब आ जाते हैं। और डिस्ट्रोफिक बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी जैसे जब दो, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट आपस में टकराई है, तो यहाँ एक माउंटेन खड़ा हो जाएगा, बिल्डिंग माउंटेन्स, क्योंकि और ये बहुत धीरे धीरे होता है, इनके टकराने से ज़मीन ऊपर आने लगती है। और एक्सोजेनिक फोर्स में डिपॉजिटिंग वाला होता है, रिवर, विंड, ये सब डिपॉजिट करती है अपने साथ, कुछ कुछ लाती है, ग्लेशियर, सी वेव्स। अब इनके बारे में अपन आगे भी देखेंगे। एंडोजेनिक फोर्स समथिंग प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड द टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट करती है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। डिस्ट्रक्शन करता है। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. यहाँ से molten magma निकलता है और ये साइडों में निकलता है और ठंडा हो जाता है, और ऊपर से धुआं निकलता है गैस और एशेस के साथ। ये लावा, ये वेंट से बाहर निकल जाता है, और ये क्रस्ट और मेंटल से क्रस्ट से ऊपर आके फिर जो ऊपर आता है। अब हमने ये देखा भी है पहले। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट होती है। द वाइब्रेट कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। पूरे अर्थ वाइब्रेट होती है। द वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। उन्हें अर्थक्वेक्स कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जो उसके ऊपर होता है, उससे जो फोकस उसके ऊपर होता है, उसे एपिसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर से जाता है। एज वेव्स क्रिएटर डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर से होती है। Although earthquake cannot be predicted, earthquake जो होता है अपन पता नहीं कर सकते कि earthquake आएगा। The impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अगर उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करें। Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior. एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करो। फिश इन द पॉन्ड गेट एंटेड स्नेक्स सम टू द सरफेस। कुछ सरफेस पे आ जाते हैं स्नेक्स। और यहाँ डू यू नो भी, इससे भी देख लेते हैं, इससे कुछ जानकारी मिल जाएगी। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। इससे मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल पे मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling 6.0. Higher maintenance is considered every strong and 70 is classified. अब आपको समझ नहीं आएगा, अच्छे से समझा देता हूँ।
देखो जब 2.0 आती है, ये मशीन से मेजर किया जा सकता है, इसमें रेटिंग के हिसाब से अपन पता कर सकते हैं। 2.0 आती है तो धरती थोड़ी सी हिलती है। अर्थक्वेक अपन को कॉज करता है 5.0 पे, बिल्डिंग के गिरने के चांस होते हैं 6.0 पे, और बहुत बड़ा जो डैमेज होता है वो 7.0 पे होता है। और यहाँ पे भी है अर्थक्वेक हिट्स मैसिव अर्थक्वेक मेजर्ड 6.9 एंड रीच स्केल हिट बूच टाउन ऑन 26 जनवरी 2001 को हुआ। स्कूल ये सब है, फायर इन द सिटी और ये सब हुआ। यहाँ पे भी है अर्थक्वेक प्रिपेरेंस करना, वेयर टू टॉक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट पे रहो, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल पे रहो और डेस्क पे रहो, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल में, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस एरिया अराउंड चिमनी के पास मत रहो, ऐसे जगह जो फैक्ट्रीज के पास है, विंडो दैट शटर इंक्लूड अ मिरर एंड पिक्चर फ्रेम, ऐसे जगह पे भी नहीं जाओ। अब प्रेफर करना चाहिए स्प्रेड अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली फेस कर लो। मोर लैंडफॉर्म्स, आगे लैंडफॉर्म्स का और देखते हैं। द लैंडस्केप्स इज बीइंग continuously worn away by two process, weathering and crossing. Weather is the breaking up of the rocks on the earth's surface, erosion in the wearing away of the landscape by different agents होता है, like water, wind and ice is eroded material is carried away और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर और विंड, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सटेंटली डिपोजिट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिटिंग क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ये लैंडफॉर्म्स बनाती है अर्थ पे। वर्क ऑफ अ रिवर, अब ये अपन की एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक की चल रही है। पहले अपन ने देखा अर्थक्वेक का कि कैसा है, और अब अपन आ गए हैं अर्थ के ऊपर होने वाले पे, एक्सोजेनिक फोर्स कि है ना, ये सब ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट करते हैं। सबसे पहले रिवर देखेंगे, विंड देखेंगे, सी वेव देखेंगे और ग्लेशियर देखेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा हो तो बता दूँ कि ये वही चल रहा है, यही समझ रहे अपन। अब देखो, अब रिवर से स्टार्ट करते हैं। रनिंग वाटर इन द रिवर अक्रॉस द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टेप एंगल ओवर एवरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टेप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। वो एक वाटरफॉल बना देती है लैंडस्केप की साइड, अगर वो ऊपर से आ रही है तो, माउंटेन से आ रही हो जैसे, तो ये एक लैंडफॉर्म्स बना देती है। ये हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ वाटर, ये कट रही है वाटर की पावर से। एज द रिवर एंटर द प्लेन इन ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स known meander due to continuous erosion and depositing along the sides of the meander के साइड्स पे वो होती रहती है। the ends of meander loop come closer and closer आते जाते। in due course of time the meander loop cuts off from the river and forms a cut of lake, एक लेक का कट बना देते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो भी कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं इस टाइप के लेक को। और ये जो है ये अलग से इससे अलग हो गया, ये है ऑक्सबो लेक। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबर एरिया। एज इट फ्लड इट डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल की लेयर वो कर देती है डिपॉजिट, एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्री, जिन्हें कहते हैं अलॉन्ग इट बैंक। दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, द रेस्ड बैंक ऑफ द कॉल्ड लीव्स। एज द रिवर अप्रोचिंग द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड रिवर बिंग टू ब्रेक अप, टूटने लगती है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में, जैसे ये दिखाया गया डिस्ट्रीब्यूट हो गई
स्ट्रीम्स में टूट रही है, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये टूट रही है ना, देखो ये है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिंग वो किनारे पे आती है तो स्लो हो जाती है। डिपोजिंग इट्स लोड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन मौत बना लेती है वो। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्री फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम अ डेल्टा, एक डेल्टा बनाते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब सी वेव्स से आ गए हैं। The crosses and depositing of the sea waves give rise coastal landforms देती है। Sea waves continuously strike at the rock पे स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करते रॉक पे वाटर लगातार, तो वो टूटता है, क्रैक्स हो जाते हैं उसमें। डेवलप ओवर टाइम दे बिकम लार्ज एंड विंड, थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। और पीछे की साइड भी एरिया हो ना, तो ये वाटर वाली केव्स बन जाए। are formed on the rocks, they are called sea caves. इन्हें हम sea caves कहते हैं। as these cavity become bigger and bigger, only the roof of the cave remain. बस है ना, छत बचती है। और या फिर ऐसा हो ना, ये बड़ा सा पत्थर हो और फिर इसके अंदर तोड़ रहे, तो ये अच्छी सी गुफा बन जाती है, बट गहरा पानी रहता है। और ये बड़ी होती जाती है टाइम टू टाइम, क्योंकि जो सी के वेव्स है वो उसे तोड़ती है। थस फॉर्मिंग सी आर्चेज फर्दर अक्रॉसिंग ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और वॉल्स बचती है। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक, इन्हें स्टैक कह देते हैं। ये देखो, ये अलग से जो पत्थर पीछे का है ना, ये स्टैक हो गया। द स्टेप रॉक की coast rising almost veridently above water, sea waves depositing sedimentary along the beaches पर डिपॉजिट कर देती हैं ये बीचेस पे। ये जो इनके रॉक के पार्टिकल्स मिलते हैं ना, ये बीचेस पे डिपॉजिट कर देती है, इसलिए वो फर्टाइल भी रहते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर जो होते हैं, रिवर होती है आइस वाली। टू इरप्ट द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप को इरप्ट करती है। बोल्टिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोजिंग द सॉइल्ड रॉक बनाती है बिलो। ग्लेशियर्स कर्व आउट डीप होलो एज द आइस मेल्ट्स, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, पानी के साथ भरते हैं, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड स्लाइड बिट्स डिपॉजिटिंग दिस, इन्हें कहते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। अब रेगिस्तान वाली विंड को देखते हैं। हैव यू एवर विजिट डेजर्ट, रेगिस्तान देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड, सैंड की पिक्चर कलेक्ट करो। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन ऑन डिपॉजिटिंग इन द डेजर्ट इन विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम की रॉक्स को देख सकते हो, जिन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि विंड है ना, देखो मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। जैसे वो ऐसी होती है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, नीचे का ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ी सी होती है। अब नीचे के हिस्से पे ये हवा आती रहती है, विंड आती रहती है, उससे ये टूटते रहते हैं, तो ये खड़ा सा बन जाता है, तो और ये पतला हो जाता है, और ऊपर का मोटा सा वो बन जाता है। विंड erupt section of more the upper part, therefore such rocks have narrow base and wind top, as wind blows it left and transport sand from one place to another, एक place से दूसरी place ले जाता है। when it stop blowing the sand falls and get depositing in low hill, low में होता है like structure, these are called sand dunes, sand dunes कहते हैं। when the grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance तक carry करता है। when such sand is depositing in large area, it is called
प्रोसेस कहते हैं, लास्ट डिपॉजिटिंग ऑफ लॉस इन फाउंड इन चाइना। और ये जो होती है ये चाइना में ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।